बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला है। आई एम अ पीएचडी डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी ग्रेड 9 का चैप्टर 1 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, तकसीम किया है, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, उसकी डिवीजन्स हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टडी द बायोलॉजी को डिफाइन करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साइंस क्या है। अगर हम आपसे पूछें, अगर आप देखें, कॉमनली हम यही कहते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारे साथ जो भी चीज़ जिसने हमें घेरा है, जो इर्द गिर्द हमारी चीज मुशाहिदे में आती है, हम उसको साइंस कहते हैं। लेकिन आपके सफ़ा नंबर 2 के ऊपर जो पहली 2 लाइंस हैं, उसमें लिखा हुआ है कि साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये तय कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज के अंदर मुशाहिदा कहते हैं। तो साइंस एक ऐसी तहकीक है, एक ऐसा मुतालिया है, जिसके अंदर आप अपनी 6 और 5 हिस्सों को, जिनको आप सेंसेस कहते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, आप उनको यूज करके अपना मुशाहिदा करते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, हम ये देखते हैं कि बादल का बनना बारिश बरसाने के मुतरादिफ है। जहाँ पे बादल होंगे वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बारिश के चांसेस ज्यादा हैं। वेयर देयर आर क्लाउड्स देयर आर द चांसेस ऑफ रेन। जहाँ पे हम देखते हैं कि दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन, आबी बुखारात की शक्ल में पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में आसमान तक जाता है और वो बादल बनाता है। दैट इज सिंपली बी कॉल्ड क्लाउड फॉर्मेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। दूसरा जो इसका रुख है, दूसरा जो पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। आपने एक चीज का मुशाहिदा किया, अब आप इस मुशाहिदे को एक तजर्बाती शक्ल के अंदर तब्दील करना चाहेंगे, तो उसके अंदर आप कुछ तजर्बात की मिसाल लेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं, आजकल आप जैसे आपने देखा होगा 1-2 साल पहले कि हमारे मुल्क के अंदर डेंगू वायरस जो है वो बुखार का सबब बनता था। आपने देखा कि डेंगू एक वायरस है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है और उससे क्या होता है कि हमारी ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि बुखार हो जाता है और कुछ लोगों की फौरन डेथ हो जाती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका एक एक्सपेरिमेंट करना है कि डेंगू का जो वायरस है ये कैसे बुखार का सबब बनता है। जैसे मलेरिया आपने पुराने वक्तों में देखा, आज भी मलेरिया होता है, बुखार की एक किस्म है और उसके लिए मच्छर का होना या मच्छर का काटना बहुत जरूरी है। तो हम अपनी लैब के अंदर या हम तजर्बाती तौर पे क्या करते हैं कि हम उस शख्स का ब्लड निकालते हैं सिरिंज के जरिए, उसको लैब के अंदर हम देखते हैं और लैब के अंदर देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं। वी रीच टू द कंक्लूजन आइदर द मॉस्किटो इज द कॉज ऑफ मलेरिया और नॉट। क्या जो मलेरिया या बुखार हुआ है वो मॉस्किटो की वजह से हुआ है या उसकी कोई दूसरी कॉज है, सर्दी की वजह से बुखार हुआ है, गर्मी की वजह से हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, या हम ये समझते हैं कि आइदर ये प्लाज्मोडियम या मॉस्किटो की वजह से हुआ है। तो बेटा उसके बाद जो तीसरी चीज है माय डियर स्टूडेंट्स, we reach to the logical conclusions। अब लॉजिकल कंक्लूजन्स का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये है, जिसको आप ये कहते हैं कि आप एक चीज को फर्ज करते हैं, अगर बादल होंगे तो बारिश बरसेगी। लॉजिकल कंक्लूजन माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप इफ एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। अगर दर्जा हरारत बढ़ेगा तो प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा पानी अपनी स्किन के जरिए बाहर निकालेंगे। हमारा एक बड़ा कॉमन सा मुशाहिदा है कि गर्मियों के अंदर आप देखते हैं कि जब हमें पसीना आता है तो पसीना आने की रीजन क्या है कि हमारी जो जिल्द है, जो स्किन है, दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, वो एक खास किस्म के खुलियों से मिलकर बनी है। ये खुलियों के बेटा जो पोर्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो ओपन होती है और उसमें से स्वेट निकलता है, जिसको हम पसीना कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि जो पसीना है दैट इज एक्टिवेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स। हमारे जिल्द के अंदर कुछ ऐसे गदूद हैं जो कि सिक्रीशन कॉज करते हैं और स्वेट उनमें से एक सिक्रीशन है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को आप याद रखिएगा कि साइंस के अंदर आप अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। आप तजर्बाती उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद आप एक कवी नतीजे पर पहुंचते हैं, जिसके अंदर आप इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर। तो बेसिकली जो फिनोमेना है नेचर का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए हमें साइंस की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास
पेपर के अंदर इसका डेफिनेशन है तो आपने 3 अल्फाज के अंदर इसको यकजा करना है, इसको मुकम्मल करना है कि साइंस इज द स्टडी इन विच वी मेड ऑब्जर्वेशंस विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस, वी रन द एक्सपेरिमेंट्स, हम तजर्बे करते हैं, एंड फाइनली वी यूज द लॉजिक और कंक्लूजन, ताकि हम किसी न किसी मकसद पे कामयाब हो जाएं। जैसा कि हम ये कहते हैं कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनके अंदर फेफड़ों का कैंसर जो है वो जल्दी से आता है। अब आपको पता चल गया कि वो लोग, इफ पीपल स्मोक, जो लोग सिगरेट पिएंगे, दैट लीड्स टुवर्ड्स द कैंसर फॉर्मेशन। तो ये बेटा आपने इफ और देन, तो हमने एक मकसद को समझा कि हमने फेफड़ों के कैंसर की बात कर ली, हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है, हमने क्या चीज एक्सपेरिमेंट करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस पुराने वक्तों के अंदर, क्योंकि जो नॉलेज था, जो इल्म था, दैट वाज स्कैटर्ड, वो बहुत बिखरा हुआ था। मतलब हमारे पास कोई एक वॉल्यूम नहीं थी जिसके अंदर हम कहें कि ये बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स है। हर इंसान जो था वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उस चीज के बारे में उसको पता होता था। तो यहाँ पे आपके पास एक साइड बॉक्स है जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये आ सकता है कि साइंसी नॉलेज जो है वो हर शख्स की एक मीरास है, वो उसको जहां से भी मिले वो उसको ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।